विकल्प करने वाला आत्मा मात्र विकल्पों का ही करता है और विकल्प ही उसका कर्म है। अब इसमें तीन चीज़ें सामने हैं। एक तो जिसके बारे में विकल्प किया गया है, करने का, मारने का, उसे अपने प्राप्त करने का, उसमें परिवर्तन करने का जो भी विकल्प किया गया है, एक तो जिस कार्य को करने का विकल्प किया गया है और एक वो जो अपना विकल्प हुआ है वो कार्य, और एक उसको जानने वाला ज्ञान में जो कार्य हो रहा है वो का। तीन काम कार्य है। सारे जगत की क्या पोजीशन है कि वो जानने वाले कार्य को कार्य ही नहीं मानता और विकल्प करने वाले कार्य को भी कार्य नहीं मानता। वो जो सामने जो करने का विकल्प किया था उसको ही कार्य मानता है। यानी एकदम बहिर दृष्टि है वो, जबकि उसमें तीन काम हो रहे हैं। एक जानने रूप काम भी हो रहा है और एक राग का जो विरागात्मक विकल्प माने करने का विकल्प भी हो रहा है और एक वहाँ परद्रव्य में जो कार्य हो रहा है। कर्ता कर्म अधिकार के पूरे अधिकार का निचोड़ ये है कि इन तीन में से तुम कोई एक काम कर सकते हो। यदि तुम उसमें कुछ करने की बात करते हो, ख्याल में है ना, तो वो तो किसी भी सूरत में किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। जो कहते हैं विकल्प अकंचित कर है, ये अर्थ में है विकल्प अकंचित कर है। क्योंकि तुमने पर में जो भी परिवर्तन करने की भावना की है और उस दिशा में प्रयत्न किया है। प्रयत्न क्या किया है? वही बाह्य द्रव्यों को जोड़ना, मिलाना, निमित्तों को जोड़ना, जो भी समझ लो वो किया है। तो कहते उसमें तो कुछ होने ही वाला नहीं है। अब दो चीज़ें रह गई कि एक तुम्हारा करने का विकल्प और एक उसे जानना। इन दो में से तुम्हें एक काम मिलेगा, दोनों काम नहीं मिलेंगे। बोलो तुम्हें क्या करना। ये बात इन्होंने 95 कलश में कही, 96 वाले कलश में कही है कि यह करोति सा करोति केवलम यस्तु वेत्ति सा तु वेत्ति केवलम। यह करोति नहीं वेत्ति सा क्वचित यस्तु वेत्ति न करोति सा क्वचित। कि जो करेगा वो केवल करेगा, वो जानेगा नहीं। जो जानेगा वो केवल जानेगा, करेगा नहीं। ये बिल्कुल नक्की है। अब बोलो तुम्हें क्या करना है। यदि तुम परद्रव्य के कर्ता बनते हो तो उसके ज्ञाता नहीं बन सकते हो, और ज्ञाता बनते हो तो कर्ता नहीं बन सकते हो। ये उस व्यक्ति जैसी है कि एक व्यक्ति, एक कंपनी ने कहा कि इस गांव में हमें अपना ऑफिस खोलना है। तो ऑफिस का मतलब होता है कि कम से कम एक क्लर्क, एक चपरासी और एक ऑफिसर, तीन व्यक्ति तो होनी चाहिए, नहीं तो ऑफिस का है का। ऑफिसर नहीं है तो ऑफिस का है का। और वो ऑफिसर ही क्लर्की करने लग जाए तो क्लर्क हो जाएगा, वो ऑफिसर नहीं रहेगा। और चपरासी तीन चाहिए। इसलिए उन्होंने इंटरव्यू कॉल किया और एक मैनेजर की नियुक्ति कर दी। और फिर उस मैनेजर से कहा कि अभी एक चपरासी और एक क्लर्क रखना है, तो उसमें आप भी हमारे साथ इंटरव्यू में बैठो, क्योंकि आपको काम लेना है उनसे, तो आप चुनो। तो वो जिसकी मैनेजर पद पर नियुक्ति हुई थी वो कहता है कि भाई साहब ये बताओ कि चपरासी करेगा क्या। कि भाई क्या बात करते हो, एक ऑफिस की झाड़ू लगाएगा, दरवाजे पे खड़ा रहेगा, आप डाक लिखोगे तो डाक खाने में चिट्ठी डाल आएगा, यही करेगा और क्या करेगा। कि भाई इस तरह से काम, हम तो गांधी जी के चेले हैं, हम तो अपनी झाड़ू खुद ही लगा लेंगे, और क्या दो चिट्ठी आएंगी जाएंगी तो हम डाक खाने में डाल आएंगे,
अभी चपरासी रखने की क्या जरूरत है? भले इसी काम का थोड़ा बहुत मुझे और दे देना कुछ। ठीक है, चलो अभी अभी नहीं रखते हैं चपरासी। बोलो ये अभी ये क्लर्क रख लें। क्लर्क क्या करेगा? कभी आपका अकाउंट लिखेगा, चिट्ठी पत्री लिखेगा, ये सब काम करेगा, और क्या करेगा? जरा सा तो काम है, ये मैं ही कर लूँगा। तो उन्होंने कहा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने तुम्हें ऑफिसर के पद पे चुन लिया, तुम तो चपरासी के काबिल थे। ख्याल में है ना? तो ऐसे ही अब यहाँ कह रहे कि 3 काम हैं कि एक जो तुम्हारे विकल्प होंगे वो, एक जो सामने वाला काम जिस संबंध में विकल्प हुआ है वो एक वो ज्ञान। अब तुम ज्ञान करोगे तो ज्ञाता बनोगे, विकल्प करोगे तो विकल्पक बनोगे, मन राग रूप विकल्प करोगे तो रागी बनोगे, और तुम पर की क्रिया करोगे तो पर रूप बनोगे। अब बोलो तुम तीनों, वो कहता मैं तीनों ही बनूंगा, मैं पर में भी करूंगा और मैं राग की क्रिया का भी कर्ता बनूंगा और मैं जानने का भी काम करूंगा। तो इसमें कलश में उन्होंने घोषणा कर दी कि जो कर्ता वह केवल कर्ता ही होवे, बस खत्म। और जो जाने वह केवल ज्ञाता ही होवे, वो सिर्फ जानेगा। जो करता है वह कुछ भी नहीं जानता है, और जो जानता है वो कुछ भी नहीं करता है। ये नियम है। इस नियम के अनुसार ज्ञानी ज्ञान क्रिया का कर्ता बनता है, राग क्रिया उसमें होती है वो उसका कर्ता बनता नहीं है, और पर में जो क्रिया होती है वो स्पष्ट रूप से जानता है कि इसमें मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं है। अभी ये जो ये कहा ना कि पर में हमारा कुछ भी नहीं करते हैं, तो अब इसे बंध के संदर्भ में घटित किया कि कहते हैं पर में हम कुछ करते ही नहीं हैं, तो पर में जो बिगाड़ सुधार हुआ तो उसके कारण हमें बंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने जब वो किए ही नहीं है अपराध तो उसका बंध हमें क्यों हो? तो ये बिल्कुल न्याय है, ठीक है बात। फिर कहा कि वो राग नामक जो कार्य हुआ उस रूप तुम परिणमित होगे तो वो तुम्हें बंध होगा। अब जो राग विकल्प हुआ ना, अज्ञानी जिसका कर्ता बनता है, वही कह रहे कि वो अकिंचित कर है। वो विकल्प है, वो कैसा है? अकिंचित कर है, तो माने वो कुछ भी नहीं करता है उसमें। तो कहते फिर उसका कोई लाभ हानि नहीं है कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो तुम्हें बंध तो कराएगा। देखो कैसी विचित्र बात है, तुमने उसे मारने का भाव किया तो वो सामने वाला तुम्हारे भाव करने से मरेगा तो नहीं, लेकिन तुम्हें बंध अवश्य होगा। तो इस दृष्टि से वो कार्यकारी है कि डबल नुकसान हुआ। हम पर में करना चाहते थे तो पर में तो कुछ हुआ नहीं, और हम अपने को कुछ नुकसान नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए तो पर को मारना चाहते थे, पर का बुरा करना चाहते थे, और अपना बुरा हुआ। कितनी वस्तु स्थिति कितनी स्पष्ट है। इस जगत के जितने भी प्रयत्न हैं, यदि अपन इस सिद्धांत को एक दफे गहराई से समझ लें तो वो कितने निरर्थक हैं, ये बात हमारे समझ में आ सकती है। क्योंकि हमारा जो हमने जो भाव किए हैं दूसरे के भले बुरे करने के, उनसे और दूसरे के भले बुरे होने का दूर का भी संबंध नहीं है। क्योंकि उसका भला बुरा होगा और कर्म फलोस्वी को भी माने तो उसने जैसे कर्म बांधे होंगे वो जैसे उदय में आएंगे वैसा होगा। तो वो निमित्त तो उसका कर्म उदय हुआ और उपादान का तो उसकी योग्यता है, और दोनों काम उसके उसमें ही निपट गए। समझे ना?
अब हमारे सुबह से शाम तक ईमानदारी से हम देखें कि कितने विकल्प निरंतर हमारे पर के संबंध में होते रहते हैं। उनके अच्छा हो गए, उनका बुरा हो गए, और अकेले विकल्प नहीं बल्कि उस दिशा में जैसे अपन प्रयत्न कहते हैं ना, कोशिश भी करते हैं इसकी यहाँ बढ़ाना, उसको ये कहना, उसको भड़काना, उसको गलत रास्ते पे चला देना, ये जो भी समझते उसकी लाइट बुझा देना, फिर जो भी हम पर बनता है वो हम प्रयत्न भी करते रहते हैं। अब आचार्य कहते हैं कि उसमें तेरे इन प्रयत्नों से कुछ भी नहीं होता, बल्कि तेरा परम कर्तृत्व का जो अहंकार है वो और विकल्प है वो, उन दोनों से मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का और चातुर्मोह संबंधी सारा कर्म तेरे को निरंतर बनता रहता है। कितने सब बिल्कुल निरर्थक काम है। अब ज्ञानी की भूमिका में, ये तो अज्ञानी की बात हुई कि अज्ञानी जिसका भला बुरा करने की सोचता है उसमें कुछ नहीं होता, और बुरा भला करने के भाव के कारण खुद को बंद होता है। अब ज्ञानी क्या करता है कि ज्ञानी के पर का भला बुरा करने का भाव तो है ही नहीं, इसे हम बोलते हैं मिथ्या, तो अनंत अनुबंधी संबंधी विकल्प तो है ही नहीं, इसलिए उनका कर्ता होने का, उसका भोक्ता होने का तो सवाल ही नहीं है। अब जो चारित्र मोह के उदय में विकल्प होते हैं वो तदनुसार परिणमन भी होता है। परिणमन माने आत्मा का परिणमन तो वो भाव होना ही हो गया ना, माने शरीर की क्रिया का, माने पौद्गलिक बाह्य संयोगों का जो परिणमन होता दिखाई देता है वो ज्ञानी जीव को, तो वो जो जड़ की क्रिया का परिणमन हो रहा है उसका तो वो करता धरता है ही नहीं, तो निरंच मात्र भी पुण्य पाप का बंध उससे नहीं होता, न पुण्य बनता है और न पाप बनता है। लोगों को बहुत गले उतरना बहुत कठिन काम है। जब मैं पूजा पर घटित करता हूँ ना, तो ऐसा बोलता हूँ कि इस थाली में से 8 द्रव्य आपने एक एक छंद बोल के, एक एक उंगली बोल के और इस थाली में माल ट्रांसफर किया, समझ ना। तो कहते हैं कि वो माल जो ट्रांसफर हुआ उससे तुम्हें रंच मात्र भी न पुण्य या पाप कोई कर्म का बंध नहीं होता। अब ये गले उतरते किसी को ये कह रहा, ये समयसार कह रहा है, समयसार का ये कलश कह रहा, इस कलश का ये अर्थ है कि किसी के गले नहीं उतरती ये बात। तो फिर ठीक है, हम वैसी पूजा बोल लें तो फिर हमको तो वैसे ही लगेगा ना, उसका तो लगना ही नहीं था। वो अच्छे चावल नहीं बुरे चावल ले आए, वो चाय जैसे ले आए, क्यों ऐसा विचार करता है। तो कोई भी ज्ञानी कहेगा नहीं नहीं सावधानी रहना चाहिए। अब फैक्ट ये है, इस सावधानी के बहाने फिर मिथ्यात्व का पोषण मत करो। हाँ बिल्कुल पक्का है, करो चाहे मत करो, लेकिन ये बात 100% नक्की और पक्की है कि उसके कारण तुम्हें रंच मात्र भी पुण्य पाप बनने वाला नहीं है। अब जो वे भाव हुए जरा समझना, एक स्टेप और बीच में ले लेता हूँ कि ठीक है, फिर हम द्रव्य नहीं चढ़ाएं, फिर तो हम बस मुंह से ही बोल दिया करेंगे और हाथ जोड़ लेंगे भगवान के। क्या धावड़ा जी, तो वो कहते हैं ये भी तुम्हारी वो द्रव्य ही पूजा थी, ये हाथ भी द्रव्य है जो तुमने जोड़ रहे, इसके कारण भी रंच मात्र पुण्य पाप तुम्हें बनने वाला नहीं है। ये तो हमारे हैं वगैरह। हाँ भाई साहब, इनसे ये भी जड़ की क्रिया है, तो अकेले बोलो ही ले, बस खत्म है। तो बोलना भी भाषा बयाना का काम है, वो भी जड़ की क्रिया है, उससे भी रंच मात्र भी पुण्य पाप का संबंध नहीं है। अब उसी में तुमने द्रव्य भाव दोनों घटित कर लिए,
भाव तो कहीं था ही नहीं। एक तो बोलने रूप क्रिया जड़ की थी, और यहाँ का माल यहाँ ट्रांसफर करने रूप क्रिया जड़ की थी, हाथ जोड़ने रूप क्रिया भी जड़ की हुई। अब आपने के भाव हुए, माने भगवान की भक्ति के शुभ भाव हुए, भगवान की भक्ति के जो शुभ भाव हुए, अब वहाँ आ गए, माने एक चीज तो जीरो हो गई। अब वो कहते हैं जो भाव हुए हैं, तो यदि तुम्हारी उसमें कर्तृत्व बुद्धि है तो उससे पुण्य जो थोड़ा बहुत बनेगा बनेगा, कि नहीं बनेगा ये भी गारंटी नहीं है, लेकिन मिथ्यात्व का अनंत पाप बनेगा। साबरा जी, गणित बहुत विचित्र है। मिथ्यात्व के पाप क्या है? निगुद मिथ्यात्व के उदय से जाते हैं। मिथ्यात्व के उदय में जो कर्तृत्व बुद्धि का जो पाप है ना, वो बनेगा। अब यदि ज्ञानी है कोई, अब वो भी तीनों काम कर रहा है। कौन? थाली का माल भी थाली में जा रहा है, वो छंद भी बोल रहा है, उसके भक्ति रूप शुभ राग के भाव भी हैं, और वो जान भी रहा है कि पर की जड़ की क्रिया मैं करता हूँ ही नहीं, और ये भाव भी विकार हैं, मेरे नहीं है। ये उसकी पोजीशन है। अब उसको क्या होगा? तो कहते जैसे अज्ञानी को नहीं हुआ ना कुछ जड़ की क्रिया से, उसने किया तो भी कुछ नहीं हुआ ज्ञानी ने, और नहीं किया तो भी कुछ नहीं हुआ उससे, है ना। मुंह से बोले तो वो भी जड़ की क्रिया, उसके लिए जड़ की क्रिया है। वही नियम लागू हुए जो पहले लागू हुआ था। अब वो जो शुभ भाव हुए, उनसे कदाचित जैसे उसे सामने वाले को पुण्य बना था, इसे भी उससे थोड़ा अच्छा बन जाएगा भाव में। लेकिन उसकी जो वो मान्यता है, कर्तृत्व बुद्धि नहीं है, वो मान्यता कर्म काटेगी। वो पूजा के काल में भी कर्म काटेगी, माने क्या? 41 प्रकृतियों का बंध नहीं होने देगी, तो वो संवर हुआ और पुराने कर्म उदय में आकर खिलेंगे, वो निर्जरा हुई, और शुद्धि की वृद्धि होगी, वो भाव निर्जरा हुई उसके ही काल में। ये इसका सीधा सच्चा शास्त्र के हिसाब से गणित है, समय सार के हिसाब से गणित है। करुणानियों का भी यही गणित है, ख्याल में है ना। अब आप सोचो सब, तो कहते ठीक है हम ये नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, करो चाहे नहीं करो। जब हम कह रहे उससे कुछ हुआ ही नहीं, तो चाहे जो कुछ करो चाहे नहीं करो, उससे क्या होता है? क्यों हम सुबह उठ के मुर्गा बनेंगे 1 घंटा तक, और फिर 1 घंटे तक उठक बैठक लगाएंगे, फिर 1 घंटे पर बेंच पे खड़े रहेंगे गुरु जी के कहने से, तो उससे आपको कितनी पढ़ाई हो जाएगी, कितना ज्ञान का लाभ हो जाएगा, कितने नंबर आपकी परीक्षा में बढ़ जाएंगे। क्यों नहीं बढ़ेंगे ना? तो नहीं खड़े हो, नहीं हो खड़े तो भी नहीं बढ़े। मेरे कहने का मतलब उससे क्यों हम नहीं, फिर करना तो चाहिए ना, फिर करना तो चाहिए ना। क्यों फिर करना चाहिए? यहाँ तो ये कह रहे करना चाहिए का सब है, तुम कर सकते हो कि नहीं, इस पर विचार करना है। और वो कहता है करना चाहिए कि नहीं, इस पर विचार करता है। क्या आराध बोलो, क्या अंतर समझ में आया? क्यों यानी हम तो ये कह रहे कि तुमने किया ही नहीं है, कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, हमने आपकी बात मान ली कि हमने किया ही नहीं है, हम कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन हमें करना तो चाहिए ना। अब ये चाहिए कहाँ से लाए? मैंने वो अहिंसा वाले लेख में सेमिनार में उदयपुर में यूनिवर्सिटी में बोला था कि सब लोग इस बात पर बहुत गंभीरता से विचार करने को तैयार हैं कि जीवों की हिंसा करना चाहिए कि नहीं, और सभी एक मत हैं कि नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई इस बात पर विचार करने को तैयार ही नहीं है कि कोई किसी जीव को मार सकता है कि नहीं। आप समझेंगे ना?
जैन दर्शन की जो अहिंसा है, उस अहिंसा में मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए इस पर तो सारा विचार हो रहा है, लेकिन मार ही नहीं सकता। पहले ये सिद्ध तो हो कि मार सकता कि नहीं, वह मार सकता है ये सिद्ध हो जाए तब चाहिए कि नहीं चाहिए वाली बात होगी। क्यों? तो सचमुच 75 विद्वान थे जिनमें एन उपाध्याय, अगरचंद नाहटा, मालवड़िया, बड़े बड़े विद्वान जो हिंदी साहित्य में टॉप के माने जाते हैं, वो सब ऐसा देखते थे ऊपर से नीचे कि ये कहाँ से कौन देश से आदमी आ गया है जो ये बात कर रहा है? तो मुझे ये आश्चर्य होता था कि ये कैसे बड़े बड़े विद्वान हैं कि ये मुद्दा जो असली उठाया है ये इनको मुद्दा ही नहीं लगता है। अब ये एक और नई खराब पद्धति चली है, बातें तो सब करते हैं, करता कोई नहीं है। करना चाहिए, बातें तो सब करते हैं, करता कोई नहीं है। क्या आचरण में कोई नहीं लाता है, बातें सब करते हैं, बातें। अरे भाई, अब जब मार ही नहीं सकते हैं तब अब वो अगर मारना नहीं चाहिए फिर आचरण में नहीं लाते हैं, मैंने मारना नहीं चाहिए, अब उसे आचरण में लाओ। अब वो मार ही नहीं सकता है, यानी जो फंडामेंटल है उस पर कोई विचार करने को तैयार नहीं है। हर एक की ये शिकायत है, आचरण नहीं है, आचरण नहीं है, आचरण नहीं है। आचरण किसे कहते हैं, आचरण क्या है, हम जानते ही नहीं हैं। मैं कहता हूँ हैं तो चारित्र धारण तो करना पड़ेगा ना मोक्ष जाने के पहले, साधु तो बनना पड़ेगा ना, कि हाँ बनना पड़ेगा भाई। हाँ, अब हमें संतोष हो गया। तो क्या संतोष हो गया? हम ये कहते हैं साधु किसे कहते हैं, तुम ये जानते हो पहले? तो मुनि हुए बिना मोक्ष नहीं होगा, लेकिन मुनि धर्म क्या है इसका पता है पहले, उस पर कोई विचार करने को तैयार नहीं है। देखो जो पिछले कलश में ये बात कही थी ना उन्होंने कि जो दो में से एक बात सुनो, तुम करता हो कि ज्ञाता, कि तो क्या बनना है ना? कि हम लोग दोनों ही, हम करेंगे भी और जानेंगे भी कि नहीं हो सकता। कर्ता बनोगे तो ज्ञाता नहीं रह सकते और ज्ञाता बनोगे तो कर्ता नहीं रह सकते। अब ज्ञाता माने सम्यक दृष्टि और कर्ता माने मिथ्या दृष्टि। अब वो कहता हम दो ही बनेंगे, माने हम करेंगे भी और जानेंगे भी, माने हम सम्यक दृष्टि भी रहेंगे और मिथ्या दृष्टि भी रहेंगे, दो ही करेंगे। क्यों? अब देखो वो आचार्य कहते हैं कैसा गजब की बात है। ज्ञप्ति करो तो नहीं भासतेन्ता, ज्ञप्तौ करोतिश्च न भासतेन्ता, ज्ञप्ति करोतिश्च तथो विभिन्ने, ज्ञाता न करते ततस्थितम् च। कि मुझे ज्ञप्ति क्रिया में करोति क्रिया भासित ही नहीं होती। ज्ञप्ति करोतौ न भासतेन्ता, करने रूप क्रिया में जानने रूप क्रिया भाषित नहीं होती, और जानने रूप क्रिया में करने रूप क्रिया भाषित नहीं होती। देखो मालूम क्या, ये ज्ञप्ति है कर्ता और करोतौ है वो सप्तमी। करने रूप क्रिया में ज्ञप्ति जानने रूप क्रिया भाषित नहीं होती। फिर है ना करोति ये कर्ता, और ज्ञप्तौ ज्ञप्ति में जानने रूप क्रिया में मुझे करने रूप क्रिया भाषित नहीं होती। वो कहता हम दोनों करेंगे, वो कहते हम दोनों क्रियाएं एक में हो ही नहीं सकती। ज्ञप्ति करोतिश्च ततो विभिन्ने, इससे ये सिद्ध हो गया कि जानने रूप क्रिया अलग है और करने रूप क्रिया अलग है। ज्ञाता न करता तथा स्थितम् च, इससे ये नक्की हो गया कि ज्ञाता करता नहीं है। ये निर्णय है। तर्क क्या है मुझे मालूम ही नहीं पड़ता, वो अनुभव का तर्क है। ये सिर्फ अध्यात्म में चलता है, उसमें नहीं चलेगा। न्याय में शायद सुबह का प्रवचन था ना टीवी पे, उसमें बताया था ना
4 चीज़ों में से 2 चीज़ें छोड़ दी हैं? काय में था? हाथ था ना? कौन सी थी 4 चीज़ें और 2 कौन सी छोड़ दी? आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परंपरा गुरु का उपदेश और आत्मा का अनुभव। तो आत्मा का अनुभव और परंपरा गुरु का उपदेश ये मैं तर्क सामने वाले के साथ नहीं चलता, क्योंकि तुम कहोगे मुझे ऐसा अनुभव हुआ तो सामने वाले कह दे मुझे ऐसा अनुभव हुआ। तुम कहोगे कि मुझे अंदर से ऐसा अनुभव होता है कि स्त्री पुत्र कोई अपने नहीं है, वो सामने वाला कहेगा मुझे ऐसा अनुभव होता है कि पक्के अपने हैं। क्या करोगे? अनुभव से अनुभव कट जाएगा। और तुम कहोगे हमारे गुरुजी ने ऐसा कहा था, तो वो कहेगा हमारे गुरुजी ने ऐसा कहा था। इसलिए उसके सामने 2 नहीं चलते, ये 2 चलते हैं। आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, खासकर ये चलते हैं, वो नहीं चलेंगे 2 बातें। ख्याल में है ना? तो ऐसी यहाँ ये वो कह रहा है कि भाई अध्यात्म में चलता है। उस अमृतचंद्र ने वो सब चक्कर हर एक को वो कहते थे कि मुझे इसमें कोई जीव भाषित नहीं होता, और वो कहते मुझे भाषित होता है। ये शरीर तो 8 लकड़ियों का बना हुआ खाट जैसा है, पुद्गल से बना है, इसमें मुझे कोई चेतन वेतन भाषित नहीं होता। अब वो कहते मुझे साफ दिखाई दे रहा है, वो अनुभव का तर्क है। तो यही वही तर्क यहाँ दिया है कि भैया हमको तो इन दोनों क्रियाओं में, करोति क्रिया में ज्ञप्ति क्रिया भाषित नहीं होती और ज्ञप्ति क्रिया में करोति क्रिया भाषित नहीं होती। 2 में से एक ही हो सकती है ना? करने रूप क्रिया में जानन भाषित ना हो, जानन रूप क्रिया में करना भाषित ना हो, इसीलिए तो जानन करना भिन्न भिन्न है, इसीलिए तो कर। बहुत सरल है ना, एकदम स्पष्ट निष्कर्ष के रूप में। जो कर्ता कर्म अधिकार का ही निष्कर्ष है, यानी कौन करता है और कौन कर्म है, ये इसका निर्णय करना है। और उन्होंने पहले ही कलश में ये घोषणा कर दी थी जो अभी कह रहे हैं। क्या की थी घोषणा? कर्ता कर्म अधिकार का पहला कलश क्या है? क्यों? एको कर्ता देह में कर्म को पादयोमी इत्यज्ञानां समितिमभिता कर्ति कर्म प्रवृत्तिम।